Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हेलो दोस्तों, हाय। वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन, और एडमिशन के अंदर हम देख रहे थे पहला एडजस्टमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने समझा था कि एडमिशन के टाइम पे जो नए पार्टनर के एडमिशन के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, प्रॉपर रेशियो, वो क्वेश्चन में हमें मेनी अ टाइम्स नहीं दे रखा होगा सामने से, और हमें लैंग्वेज फ्रेम करके दे रखी होगी उस रेशियो की तरफ ले जाते हुए, और हमें उस लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हुए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंप्यूटेशन खुद से करनी पड़ेगी। अ, कई तरह के केसेस बन सकते हैं। हमने उसको सिंप्लीफाई किया। अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो केसेस बताए, काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए। उन दो केसेस की नॉलेज से ही वो सॉल्व हो रहे थे। और भी किसी भी टेक्स्ट बुक से आप कैनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो दो केसेस में अप्रोचेस मैंने आपको बताई हैं, उन दो अप्रोचेस से वो सभी रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, बशर्ते कि आपको रेशियो की कैलकुलेशन अच्छे से आती है और इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी ठीक ठाक कमांड है। जो दो केसेस अभी तक हमने देखे हैं दोस्तों, वो थे केस नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर्स का शेयर दे रखा है। ओल्ड पार्टनर का तो रेशियो दे रखा है 3:2 या 5:3, और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4। तो उसको सॉल्व करने की दो अप्रोचेस देखी थी हमने। एक तो 1 रुपी अप्रोच, और दूसरी अप्रोच देखी थी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो वाली अप्रोच। दूसरा केस था, उसको हमने नाम दिया था द ऑफ एंड फ्रॉम केस। ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम होता है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 99% टाइम तो ये लग जाता है, अदरवाइज लैंग्वेज कुछ यूनिकली भी फ्रेम की जा सकती है, तो वहां सब्जेक्टिव एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। पर फिर भी कैलकुलेशन में कुछ नया नहीं होगा। इसी तरीके से रेशियो की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उसी तरीके से वो हो जाएगा। तो उसके बेसिस पर हमने दो डेडिकेटेड वीडियो किए। एक वीडियो मैंने आपको तरह तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाए, जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी मांगा था, न्यू रेशियो भी मांगा था, ऑफ और फ्रॉम वाले केस भी थे, रेशियो वाले केसेस भी थे, 1 रुपी अप्रोच भी यूज करी, न्यू माइनस ओल्ड वाली अप्रोच भी यूज करी। तो हमने काफी प्रैक्टिस करी है। एक यूनिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये केस दिया जा सकता है टू ट्रिक यू। तो ये किसी भी अभी तक जो हमने सॉल्व किया उनके सरकमफ्रेंस में नहीं आता है, उसके परव्यू में नहीं आता, उसके स्कोप में नहीं आता है। तो क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर रखा है। इस केस को जो मैं नाम देता हूं, ये है द ए बी इज टू बी सी केस। ठीक है, द ए बी इज टू बी सी केस। वाई आई एम कॉलिंग इट सो, आपको क्वेश्चन पढ़ के शायद थोड़ा समझ में आ जाए। मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, ए एंड बी एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेम किया है। A and B are partners. Their profit sharing ratio is 3:2. A और B पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2. C is admitted to the firm, and after admission, ratio of profit sharing between B and C. A और B ऑलरेडी पार्टनर है, उनके बीच का रेशियो जो है वो है 3:2। और ऐसा बोला गया है कि एडमिशन के बाद, C के एडमिशन के बाद, आफ्टर एडमिशन रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन B एंड C वुड बी सेम एज दैट बिटवीन A एंड B। तो सी के एडमिशन के बाद बी और सी के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो ए और बी के बराबर होगा, ए और बी के प्रेजेंट रेशियो के बराबर होगा। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है उसकी बात करता हूं। मतलब ए इज टू बी जो रेशियो है, वो 3:2 है। तो बी इज टू सी जो रेशियो होगा, वो भी 3:2 होगा। तो इसलिए इस केस का नाम रखा द ए बी इज टू बी सी केस, क्योंकि ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। करेक्ट है ना? जो ए और बी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वही बी और सी के बीच का भी रहेगा। देखिए, थोड़ी सी absurd कैलकुलेशन है इसके अंदर, कुछ बातें आपको इंटरप्रेट करके समझनी पड़ेंगी। देखिए, ए इज टू बी अगर 3:2 है और बी इज टू सी भी 3:2 है, इसका मतलब ए सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि ए जो अर्न करेगा उसका 2/3 बी अर्न करेगा। करेक्ट है ना? मतलब मान लीजिए कि ए ने 3 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, तो बी ने 2 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया होना चाहिए, क्योंकि ए और बी के बीच में रेशियो क्या है? 3:2 है। तो फिर सी को बी से भी कम प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सी को बी से ज्यादा मिलने लग जाएगा तो रेशियो डिफीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हायरार्की कुछ यूं चलेगी कि
ए को मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, फिर मिलेगा बी को इस प्रॉफिट का 2/3, और फिर सी को मिलेगा बीस प्रॉफिट का 2/3। कुछ इस तरीके से ये कैलकुलेशन जाएगी। मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। देखिए, ए और बी के बीच में रेशियो है 3:2, यानी ए अगर 3 रुपए कमाता है तो बी 2 रुपए कमाएगा। परसेंटेज में निकाले क्या एक बार, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी अगेंस्ट ए। ठीक है, तो इफ ए गेट्स 3, अगर ए को 3 रुपए मिलते हैं, देन बी विल गेट ₹2। हमेशा यही रहेगा, रेशियो तो इनका 3:2 ही रहेगा। तो परसेंटेज बी को ए का कितना परसेंटेज मिलता है, मैं बी का टोटल में परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूं। ए को अगर 3 रुपए मिलते हैं तो बी को ए के अगेंस्ट कितना परसेंटेज मिलता है, परसेंटेज ऑफ बी वुड बी इक्वल टू 2 रुपए बी का और टोटल ए का 3 है, ठीक है, इंटू 100। तो ये आएगा 66.66%। करेक्ट है। वहीं वहीं जब B इज टू सी, B 3:2 है, तो सेम C को कितना मिलेगा, देन C will get C will get 66.66% of whatever B gets, of whatever B gets। A को मिलेगा, A का 66.66% B को मिलेगा, और जो B को मिलेगा उसका भी सिर्फ 66.66% ही किसको मिलेगा, C को मिलेगा, क्योंकि A और B के बीच में 3:2 है। फिर B को जो मिलेगा उसका 2/3 ही C को मिलेगा, क्योंकि B और C के बीच में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। तो अब ये चीज अगर आपको समझ में आई हो तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता देता हूं। बड़ा सिंपल है, बड़े सिंपल तरीके से चलूंगा। A is to B 3:2 है, एंड B is to C B 3:2 है। ठीक है, तो देखिए, लेट A gets ₹3 एज प्रॉफिट। अगर A को 3 रुपए मिलेगा, देयरफॉर B will get ₹2। B will get ₹2। क्यों, दैट इज 2/3, बोल दो 2/3 बोल दीजिए, या 66.66% ऑफ ए बोल दीजिए। ए की बात है, क्योंकि इनके बीच का रेशियो दे रखा है 3:2 का रेशियो है, तो ए को 3 मिलेगा तो बी को 2 मिलेगा। बी को 2 मिलेगा यानी ए का 2/3 मिलेगा या 66.66% मिलेगा। करेक्ट है। देयरफॉर सी विल गेट 2/3 ऑफ बी और 66.66% ऑफ बी। जो बी को मिल रहा है उसका 66.66% मिलेगा, बिकॉज रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज ऑल्सो 3:2। ठीक है, तो अगर ए को 3 मिला तो बी को 2 मिला, तो फिर सी का शेयर, देयरफॉर C's शेयर वुड बी इक्वल टू, ए को 3 मिला है तो बी को 2 मिला है, तो सी को मिलेगा 2 का 2/3। ठीक है, 2/3। किसका 2/3, 2 रुपए का। करेक्ट है। वो कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। 2/3 into 2, which is 1.33। this is 1.33। करेक्ट है।
अब इसको अगर रेशो में इक्वेट किया जाए, रेशो में, तो A इज टू B इज टू C। ए को कितना प्रॉफिट मिला? 3 रुपए का। बी को कितना प्रॉफिट मिला? 2 रुपए का। और सी को कितना मिला? 1.33 रुपीज का। तीनों के प्रॉफिट्स, जितने भी टोटल प्रॉफिट्स है, उसको रेशियो में लिख दिया मैंने, क्योंकि इक्वेट होने चाहिए ना भाई। ए बी और सी के प्रॉफिट्स निकाल लिए मैंने, तो एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लिए। ए का प्रॉफिट अगर 3 था तो बी को 2 रुपए मिलेगा, तो सी को 1.33 मिलेगा। और इन तीनों को रेशियो में लिख दिया। अब बात यह है कि ये रेशियो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि सी का जो नंबर है वो फ्रैक्शन में 1.33 में, विच डजंट लुक गुड। तो अगर मैं तीनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और सभी को राउंड फिगर्स बना दूं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा फर्स्ट ऑप्शन है 1 से मल्टीप्लाई करने का, दैट डजंट डू एनी गुड टू द रेशियो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1.33 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 1.33 अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो हो जाएगा 2.66। अगेन इट्स स्टिल इन फ्रैक्शन, डजंट डू मी एनी गुड। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 3 कर देता हूं मैं, सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सभी को, तो रेशियो फिर भी सेम रहेगा। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिएगा ये जो 3 है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, एंड 1.33 इंटू 3 इज 3.99999, विच इज एज गुड एज 4। तो दोस्तों, इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया, वो आया 9:6:4। 9:6:4। अगर आप सिर्फ ए और बी के बीच का रेशियो निकालेंगे, तो 3 3 9, 3 2 6। और सिर्फ बी और सी के बीच का रेशियो निकालेंगे, बी और सी के बीच का सिर्फ, तो 2 3 6, 2 2 4, 3:2, 3:2 होता है। मैं एक बार लिख के भी बता देता हूँ, सिर्फ ए और बी के बीच का रेशियो लिया जाए तो वो 3:2 ही रहेगा, और वहीं सिर्फ बी और सी के बीच का रेशियो लिया जाए तो वो भी 3:2 ही रहेगा। ये हमने सॉल्व करके प्रूव कर दिया। तो दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक बात, एक ट्रिक मान लीजिए, भले ही आप ट्रिक मान लीजिए, शॉर्टकट मान लीजिए, जो भी इच्छा हो। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है और वो भी आता है ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आपको सोल्यूशन दिखाने के मार्क्स नहीं मिल रहे, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको सीधे उसके मार्क्स मिलेंगे। तब ये कैलकुलेशन करने की बजाय आप एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। ये है केस ए इज टू बी, बी इज टू सी का केस। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से लिख लेना है, ए इज टू बी, बी इज टू सी। करेक्ट है, ए इज टू बी, बी इज टू सी। फॉर्मूला है ए बी, बी स्क्वायर, बी सी। इन सभी में आपको जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट फिगर है, वो ऊपर से लेना है, और जो सेकंड फिगर है वो नीचे से लेना है। सर समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो? 2 मिनट रुको, अभी समझा देता हूं। ए इज टू बी, बी इज टू सी, करेक्ट है ना? ए इज टू बी क्या है? 3:2 है। और बी इज टू सी क्या है? ये भी 3:2 है। फॉर्मूला क्या बनाया हमने? ए बी, बी स्क्वायर, बी सी। करेक्ट है। तो ए बी, तो ये वाला ए लेना है, ये वाला ए लेना है, और ये वाला बी लेना है। करेक्ट है। तो ए बी मतलब 3:3 करना है आपको। ए बी मतलब 3:3। बी स्क्वायर मतलब ऊपर वाला बी लेना है और नीचे वाला बी लेना है। तो दोनों बी वो सेम नहीं है। ऊपर वाला बी इज 2 एंड नीचे वाला बी इज, हियर यू कैन सी, इज 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे बी स्क्वायर, यानी ऊपर वाला बी इंटू नीचे वाला बी, विच इज 2:3, एंड बी इंटू सी, दैट इज ऊपर वाला बी 2 एंड नीचे वाला सी इज ऑल्सो 2, तो 2:2। तो ए बी, बी स्क्वायर, बी सी, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, 9:6:4। सीधे ऑप्शन पे टिक लगा देना। ये आपका एक नंबर हो गया। आई सेव्ड यू 3 or 4 मिनट्स।
वी हैव सेव्ड 3 to 4 minutes ऑफ कैलकुलेशन टाइम, ऑफ अननेसेसरी कैलकुलेशन टाइम। ठीक है ना। कंसेप्चुअली पहले एक्सप्लेन किया मैंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है, उस बात से मैं कभी नहीं पीछे हटूंगा, पर टाइम सेविंग भी जरूरी है, तो मैंने नीचे आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ये इस वाली ट्रिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। ए बी, बी स्क्वायर बी सी, ए इज टू बी, बी इज टू सी। जब पुराने पार्टनर्स के बीच में और नए ज्वाइनिंग पार्टनर्स के बीच में, पुराने मतलब ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में रेशियो सेम है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन ड्राफ्टेड है, you can apply this short trick and solve it. So this is a is to b, a is to b is equal to b is to c केस। ये तीसरा केस था। मेरी तरफ से सारे केसेस खत्म हो जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंप्यूटेशन के। इन 3 केसेस, इसमें से भी इस क्वेश्चन पे, इस पर्टिकुलर केस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। जो पहले 2 अप्रोचेस, इन 2 केसेस जो हमने पढ़ी थी, उसके अंदर से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई नहीं होता है सॉल्व, यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी, आप मुझे बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा उसे भी। अगली क्लास से हम एडमिशन के केस में जो जर्नल एंट्रीज यूनिक डालनी पड़ती है उसे देखेंगे। नया पार्टनर जो प्रीमियम लाएगा उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी उसे देखेंगे। फिर ग्रेजुअली हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई हो तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल के सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू वेरी मच। नहीं है तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, बेल आइकन दबाओ, ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो। और अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।